10th का थर्ड है। टेंथ में अगर रेंज निकाल रहे हैं, 10th के क्वेश्चन करा दूं। y फर्स्ट है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 36 अपॉन x माइनस 6। तो हम इसकी जब डोमेन निकालेंगे फॉर डोमेन के लिए ये fx बाई gx है, तो gx को क्या पुट करा देंगे 0, x की वैल्यू आ जाएगी 6, डोमेन क्या आएगी और रियल एक्सेप्ट 6, कुछ भी पुट करा लो बस 6 मत कराना। अब बारी आ गई है रेंज की, इसी की रेंज निकालनी फॉर रेंज के लिए। कितना आएगा सोचो जरा, y कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 36 अपॉन फैक्टर बना लो x का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर x माइनस 6, a माइनस बी ए प्लस बी, ये क्या आएगा x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 6, तो y क्या आएगा x प्लस 6। तो x एक्सप्रेस कर लो, पहला स्टेप में क्या कराओगे, स्टेप 1 एक्सप्रेस कर लो x इन टर्म्स ऑफ y, x आ जाएगा y माइनस 6 विच इज पॉलिनोमियल आ गया। स्टेप 2 है विच इज पॉलिनोमियल आ गया इन y में, तो देयरफॉर इसकी रेंज क्या आ जाएगी, y किससे बिलोंग करेगा बताओगे, और रियल से, y आ जाएगा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी में। स्टेप 3 है, कुछ कंडीशन तो नहीं यहाँ है, क्या कंडीशन है सोचो, इसको मान लो आप सेकंड, इसको आप मान लो फर्स्ट, ये y जो दिया था उसके सिंपलीफाई करके ये लिख लिया। डोमेन क्या कहते हैं, और ये एक्सेप्ट 6, सिंस जो डोमेन है वो क्या है बताओ, और रियल है, एक्सेप्ट 6 है, दैट इज वी कैन नॉट x को 6 नहीं पुट करा सकते, x को हम पुट नहीं करा सकते 6 इन गिवन फंक्शन में, हम x को 6 नहीं रख सकते। पर अगर मैं x को 6 पुट कराऊं, बट इफ वी पुट इन 2 में, तो y की वैल्यू क्या आएगी 6 प्लस 6, क्या मतलब हुआ, x को हम 6 पुट करा नहीं सकते, y 12 नहीं आ सकता, तो फ्रॉम 3 से देखो जरा, फ्रॉम 3 से y किससे बिलोंग करेगा, ऑल रियल एक्सेप्ट 12, x में 6 नहीं आ सकता, पर जैसे x को 6 रखो y 12 बन रहा है, तो इसका मतलब y किससे बिलोंग करेगा, और रियल माइनस 12। क्या मतलब, x 6 नहीं करा सकते, 6 कराओ तो डोमेन में नहीं है, पर 6 करा दो तो y कितना बना 12, इसका तो y 12 नहीं आ सकता, ये बात को कहना। थर्ड पार्ट है, y इक्वल्स टू माइनस ऑफ मॉड x है। अब डोमेन निकालनी है, मान लो अब इसका ग्राफ बना लो, डोमेन निकालनी है मुझे, मतलब x की वैल्यू, x को मैं क्या पुट करा सकता हूँ सोच लो, डोमेन करानी है, x को क्या पुट कराऊंगा, डोमेन क्या आएगी, मॉडुलस फंक्शन की डोमेन याद करो, और रियल है, तो कुछ भी पुट करा लो, और रियल आएगी, इन्फिनिटी आयोटा 0/0 हम नहीं चल सकते, इसकी डोमेन क्या आएगी, और रियल, x को कुछ भी पुट करा लो, x को चाहे पुट करा लो नेचुरल, होल, इंटीजर, कुछ भी पुट करा लो, इन्फिनिटी बन ही नहीं सकता, इन्फिनिटी बनने का मतलब नीचे का 0 होना, नीचे 0 है ही नहीं,
0 बाई 0 भी नहीं बन सकता, अंडर रूट एन तो नेगेटिव क्या बनेगा, तो डोमेन होती है इसकी और भी। रेंज की बात करो, मॉड क्वांटिटी जो होती है हमेशा पॉजिटिव होती है, जो मॉडुलस होते हैं हमेशा क्या होते हैं, जो मॉडुलस क्वांटिटीज होती हैं। रेंज का मतलब क्या होता है, आउटपुट वैल्यू ऑफ वाई आउटपुट होता है, या वैल्यू ऑफ किसकी होती है कि वाई की होती है। अब सोचो जरा, एक्स क्या इनपुट डोमेन है, आप डोमेन को क्या पुट करा सकते हो, कुछ भी और रियल, तो रेंज आपकी क्या आएगी, वाई की वैल्यू क्या आएगी। आप एक्स को कुछ भी पुट कराओ ना, आपका इन्फिनिटी बन सकता है, कर बन नहीं सकता, नीचे तो जीरो है नहीं, आयोटा भी नहीं बन सकता, रूट में नेगेटिव बन नहीं सकता, 0 बाई 0 भी नहीं बनेगा, इससे की डोमेन क्या होगी और रियल। अब मैं बात क्या करूंगा रेंज की, रेंज के लिए क्या करूंगा, आउटपुट किसकी वैल्यू होती है, रेंज आउटपुट, आउटपुट मतलब वैल्यू ऑफ वाई की रेंज आएगी, किसकी वैल्यू आएगी, वाई की। तो वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो मॉडुलस क्वांटिटी होती है, मॉडुलस वो कभी नेगेटिव नहीं होती, वी नो दैट। जो मॉड एक्स होता है कैन नेवर बी नेगेटिव, we know that जो मॉडुलस क्वांटिटी होती है y equal to mod x can never be negative, either 0 और पॉजिटिव होती है, बट माइनस ऑफ मॉड x जो होता है, माइनस ऑफ मॉड x जो मॉडुलस क्वांटिटी होती है कभी नेगेटिव होती है, बट y इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड x कैन नेवर बी पॉजिटिव, कभी पॉजिटिव ही नहीं होगा। कैन नेवर बी पॉजिटिव का मतलब दैट मींस फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, चाहे कोई भी x की वैल्यू पुट करा लो, मॉड x इज आइदर 0 होगा और क्या होगा, नेगेटिव। सोच लीजिए, आप एक्स को चाहे दुनिया को कोई भी नंबर पुट करा लो, 1 कराओगे, 2 कराओगे, जैसे कुछ एग्जांपल से समझाऊं आपके लिए, रफ में, पेपर नहीं बनाने, रफ में मैं आपको वैसे ही समझाऊं, तो आप एक्स को कुछ भी वैल्यू रखो, एक्स की रखो -2, -1, 0, 1, 2, एक्स की वैल्यू करो, वाई कितना आएगा, एक्स की वैल्यू रखो, वाई कितना आएगा, माइनस मोड एक्स रखो, जरा कराओ -2 पुट, जैसे ही -2 पुट कराओगे तो कितना आएगा, सोचो जरा, कराओ x को -2 पुट, जैसे x को -2 रखोगे, x को -2 रखना है, तो जैसे x को -2 रखोगे y कितना आएगा, माइनस मोड x, माइनस ऑफ -2, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, -2, फिर -1 रखोगे तो कितना आएगा, 0 रखोगे तो 0, 1 रखोगे तो -1, -2, या तो नेगेटिव आएगा या 0 आएगा। दैट मीन्स जो मॉड x होता है हमेशा 0 या उससे बड़ा, बट जो माइनस मॉड x होता है 0 या उससे छोटा, इसकी वैल्यू फ्रॉम 1 से देखो क्या है, फंक्शन y, तो देयरफॉर y क्या होगा, हमेशा 0 या उससे छोटा, 0 होगा या उससे क्या होगा, छोटा। तो बताओ y किससे बिलोंग करेगा, -∞ से 0, ये इसकी रेंज आ गई, ये y की आउटपुट आ गई। ये रेंज आ गई। दोबारा देख लो, y क्या दिया था, माइनस मोड x, तो मैंने क्या पढ़ा, मॉडुलस क्वांटिटी जो होती है हमने भी पढ़ा ही था, अभी रिजल्ट पढ़े हैं इसी लास्ट क्वेश्चन में, कैन नेवर बी नेगेटिव आइदर 0 और पॉजिटिव, बट y इक्वल टू माइनस मोड x कैन नेवर बी पॉजिटिव। y करा लो x को कुछ भी वैल्यू पुट, मैंने रफ में करा दी आपके कन्वीनियंट के लिए, जैसे x को मैंने -2 भी पुट कराया है, तो -2 का मोड 2 होता है, तो क्या आएगा, नेगेटिव। तो जो x की वैल्यू होती है वो क्या आएगी, सोचो, जो मॉड होता है वो कैन नेवर बी नेगेटिव आइदर 0 और पॉजिटिव, बट y इक्वल टू माइनस ऑफ मोड x कैन नेवर बी पॉजिटिव, कभी पॉजिटिव नहीं होगा। दैट मींस फॉर एनी वैल्यू ऑफ x बिलोंग टू रियल, किसी भी x की वैल्यू के लिए, कोई भी x के रूप में, y इक्वल टू माइनस मोड x आइदर 0 और नेगेटिव होगा। दैट मींस मॉड x हमेशा 0 या उससे बड़ा होता है, बट माइनस ऑफ मोड x 0 या उससे छोटा होता है। मॉड x जो होता है वो क्या होता है, 0 या उससे बड़ा, जैसे मॉड x का ग्राफ कहता था, 0 या उससे हमेशा बड़ा होता है, पर माइनस ऑफ मॉड x क्या होता है,
0 या उससे छोटा। क्यों भला? क्योंकि बाहर नेगेटिव आ गया, तो क्या आएगा 0 या उससे क्या आएगा छोटा। तो लगा दीजिए, क्योंकि नेगेटिव होगा हमेशा। चाहे आप देख लीजिए आप लोग। फ्रॉम 1 से माइनस ऑफ मॉड x क्या है? फ्रॉम 1 से y है। कैसे? माइनस मॉड x y है। y हमेशा क्या होगा? 0 या उससे छोटा। Therefore y किससे बिलोंग करेगा? 0 या उससे छोटा। कहां तक जाओगे? तो ये इसकी रेंज आ जाएगी कभी। फिफ्थ है, 10th का फिफ्थ है। y is equals to 4 minus x के लिए। फॉर डोमेन के लिए क्या कराओगे? डोमेन के लिए रूट ऑफ fx में क्या कराओगे? जो fx होगा डोमेन के लिए रूट ऑफ fx में, रूट के अंदर fx है, 4 minus x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लेना है तो माइनस कॉमन ले लो, या फिर 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे क्या बनेंगे? फैक्टर। 2 माइनस एक्स फैक्टर बनेंगे। 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स क्या आएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे केस बनेंगे, याद करो। ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब आएगा? जब ए बी पॉजिटिव हो एंड बी भी पॉजिटिव हो। बी भी क्या आएगा? पॉजिटिव। या फिर दूसरा केस कब बनाओगे बताओ? एक केस तो ये बन जाएगा, दूसरा केस क्या बनेगा? सोचो जरा। और ए भी नेगेटिव हो एंड बी भी क्या हो? नेगेटिव। सोचना, आराम से बात कर चुके हैं अभी क्वेश्चन में, ये ट्राई है, अपने आप डोमेन निकाल। अभी कराया था, अभी पीछे 9th में क्वेश्चन डोमेन का पूरा। फिर रेंज निकालनी है। रेंज होती है आउटपुट वैल्यू ऑफ वाई। देखेंगे अगर एक्सप्रेस हो जाए एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई तो बढ़िया है, नहीं होगा तो फिर हम कुछ लॉजिक सोचेंगे, जैसे भी सोच लेते हैं। कंसीडर कर लो 1 को, y इक्वल टू क्या है? 4 माइनस एक्स के। नहीं तो इसमें केस बना दूंगा, SBS करा लो, y के ये वाले केस 4 माइनस एक्स के है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस वाई स्क्वायर है। स्टेप 1 में क्या करूंगा? स्टेप 1 में कंसीडर कर दिया, फिर SBS तो कराया है, पहले स्टेप 1 लगा दिया, एक्सप्रेस कराऊंगा इन टर्म्स ऑफ y। कौन बोला? x को इन टर्म्स ऑफ y। तो x के इधर आ गए 4 माइनस वाई स्क्वायर आ गए। तो x की वैल्यू क्या आ गई बताओगे? प्लस माइनस अंडर 4 माइनस वाई स्क्वायर। मैंने इसको क्या करा दिया? स्क्वायरिंग बोथ साइड। ऑब्वियस ही बात है, यहाँ लिख दूं स्क्वायरिंग बोथ साइड करा दूं, SBS करा दूं। तो x की जो वैल्यू आ गई प्लस में एक माइनस में। अब ये कब एग्जिस्ट करेगा सोचो। स्टेप 2 है, वर्किंग रूल लगेंगे डोमेन के। जो रूल लगाए थे डोमेन के वो लगेंगे, रूल्स ऑफ डोमेन के लगेंगे। सेम ही है, यही रूल है। रूट ऑफ fx आ जाए या रूट ऑफ fy आ जाए तो डोमेन के रूल क्या होंगे? fy ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4 माइनस वाई स्क्वायर। जो यहाँ निकालोगी वही आएगा x में, y में। तो मैंने इसी में निकाल देता हूँ, 2 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ये क्या निकाल दो? फैक्टर 2 माइनस वाई 2 प्लस वाई क्या आएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। केस बनेंगे। तो केसेस कैसे बनाएंगे? केस बनेंगे। सबसे पहला ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होता है? ए बी 0 से बड़ा एंड बी भी 0 से बड़ा। दूसरा केस क्या बनेगा? और ए बी लेस देन 0 बी भी लेस देन 0। ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव या फिर ए नेगेटिव बी नेगेटिव। बना लो भैया, इसको ए का नाम दे दो, इसको बी का। तो 2 माइनस वाई पहला केस डिस्कस करो। ए भी 0 से बड़ा बी भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। 2 माइनस वाई बड़ा है 0 से एंड 2 प्लस वाई बड़ा है 0 से। 2 बड़ा है y से और y लेस देन 2 है। इनको तो आप फटाफट डिस्कस कर लोगे। y बड़ा है -2 से, नंबर लाइन बनाओ। ये रहा -2, ये रहा 2। y -2 से बड़ा है, छोटा है 2 से, तो y किससे बिलोंग करेगा बताओ जरा? -2 से 2 में। दूसरा केस बनेगा और सेकंड केस भी डिस्कस करोगे।
a less than 0 and b less than 0 or equal to 2 minus y less than equal to 0 and 2 plus y less than equal to 0. Two is less than equal to y and y less than equal to minus 2. y greater than equal to 2 and y less than equal to minus 2. चलाइए जरा, ये minus 2 है 2 है, y less than equal to minus 2 आएगा, y greater than no solution है, कोई solution ही नहीं है, कोई solution ही नहीं आएगा। तो इसका मतलब y की वैल्यू क्या होगी, सोचो जरा, -2 से 2 में इसको सेकंड मान लो, इसको फर्स्ट मानना हुआ है। अब वही स्टेप 3 सोचो जरा, क्या वाला स्टेप 3 सोचोगे? स्टेप 3 में क्या सोचोगे? जो स्क्वायर रूट क्वांटिटी होती है, 3 रीजन लिखवाए थे, स्क्वायर रूट क्वांटिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, can never be negative, either 0 और क्या होती है पॉजिटिव। दैट मीन्स क्या यहाँ बोलने की कोशिश की गई है, √4 माइनस एक्स स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होगा, फ्रॉम 1 से क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या दी है y, तो y किससे बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा। y 0 से बड़े होने का मतलब क्या होगा, ये रहा 0 से इन्फिनिटी होगा, 0 से बड़ा राइट की तरफ जाओगे, y बिलोंग करेगा 0 से इन्फिनिटी, ये मान लो थर्ड, ये मानना हुआ आपने कहीं ना कहीं सेकेंड, फ्रॉम 2,3 से कॉमन रेंज देख लो कितनी होती है। यहाँ y कितना निकाला है तुमने, -2 से 2, क्यों, ये केसेस से, और ये किससे आया, स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी से आया है। फ्रॉम 2,3 से डोमेन अपने आप निकाल लेना, जो पहले निकलवा दिए मैंने आपको, बस वैसे तो जैसे रेंज निकली वैसे डोमेन निकालनी है, फैक्टर तो वही बनेंगे। y क्या बिलोंग कर रहा है, -2 से लेके 2 तक, एक y ये आ रहा है, और दूसरा y क्या जा रहा है बताओ, 0 से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। कुछ कॉमन आता है, देखो कॉमन आ रहा है, y किससे बिलोंग कर रहा है, 0 से 2 में, आंसर आ गया। क्यों 0 से 2 में, पता है, ये देख लो, -2 से 2 y ये जा रहा है, और ये y कहाँ जा रहा है, 0 से इन्फिनिटी। ये कौन सा y है, उस कंडीशन के जहाँ स्क्वायर रूट क्वांटिटी क्या नहीं होती, कभी नेगेटिव नहीं होती। यहाँ तो उसने वो वैल्यू की वैल्यू भी दे दी जहाँ नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ केस डिस्कस किया, यहाँ हमने रूट को भी तो देखना है, ये भी तो कॉन्शियस रहना है स्टेप 3 में। तो रूट वाली क्वांटिटी हमेशा क्या होती है, 0 से बड़ी, y क्या होगा, 0 से, एक जगह कह रहा है 0 से बड़ा, एक जगह कह रहा है -2 से 2, तो कॉमन क्या आएगा, 0 से 2, ये आंसर आ गया। फिफ्थ है, फोर्थ है, एक फोर्थ भी कर लो नोट, मैं फोर्थ कराता हूँ, एक 8th करा दूंगा, बस ये रेंज तैयार हो जाएगी तुम्हारी। फिर भी कोई पूछना होगा तो जरूर पूछिएगा, ये केसेस हैं, केसेस डिस्कस करने पड़ेंगे, सारे करने पड़ेंगे, क्यों नहीं करेंगे, सबके लिए करने पड़ेंगे, जो कॉमन आएंगे इसमें से और इसमें से। देख ही रहे हो आप 9th क्वेश्चन में, यही तो आपने किया, 9th में और क्या किया, यही तो काम किया हो। तो ये है डोमेन फ्रॉम द इनपुट वैल्यू ऑफ x, रेंज का मतलब आउटपुट वैल्यू ऑफ y, 10th का फोर्थ है, y इक्वल्स टू mod x by x। फॉर डोमेन के लिए fx by gx होते हैं, तो gx क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं होता, पुट करा लेते थे gx को 0, x इक्वल टू 0 ही निकालना पड़ेगा। तो डोमेन इसकी क्या आएगी, ऑल रियल एक्सेप्ट दोज वैल्यूज ऑफ x फॉर विच, मैंने सारा लिखवा रखे हैं, एक्सेप्ट पहले भी लिखवाया हुआ है, दोज वैल्यूज ऑफ x फॉर विच gx इक्वल टू क्या आएगा, 0। दैट मीन्स जो डोमेन आएगी वो क्या आएगी, ऑल रियल एक्सेप्ट जहां gx 0 होगा तो 0 होगा, 0 को छोड़ दो,
क्यों 0 को छोड़ दूं? ये वो x की वैल्यू है जहाँ g(x) 0 है। जब 0 पुट करूंगा तो क्या बनेगी 0/0 फॉर्म। ये डोमेन है एक्सेप्ट दोज वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच g(x) 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, आर ये एक्सेप्ट दोज वैल्यूज ऑफ x सच दैट जहाँ g(x) क्या होगा 0। अभी तो आपको बताया मैंने, कहाँ पे बोला, ये सारा पढ़ना सिखाया हुआ है, कहाँ, सेट्स में। तो डोमेन क्या होगी, और रियल एक्सेप्ट 0, ये आ गई डोमेन। अब रेंज निकाल दिया, रेंज के लिए क्या कराओगे सोचो। फॉर रेंज के लिए y क्या दिया था, मॉड x, इसकी बाय डेफिनेशन मॉड x की दो वैल्यू होती है, x होती है जब x 0 से बड़ा होगा, -x होती है जब x 0 से छोटा होगा। तो मॉड x की वैल्यू रख दो, या तो प्लस होता है माइनस होता है। मॉड x के लिए तो x होती है या क्या होती है, -x होती है। काट दो, y की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस में। इसका मतलब क्या हुआ, रफ में सोच लो। रफ में सोचने का मतलब क्या है, आप x को कोई भी वैल्यू दो, -2 दो, -1 दो, 0 दो, 1 दो, 2 दो, 1/2 दो, √2 दो, कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है। आपने दिमाग से y की वैल्यू बता दो, x को मॉड x। कोई -2 देगा तो आप सोचना अपने दिमाग से, मैं करा के देख देता हूँ। जैसे x को क्या दोगे, -2, y की वैल्यू क्या आएगी, x/mod x, -2/-2 का मॉड, -2/2 कितनी आएगी, -1, ये -2। जैसे x को -1 पुट कराऊंगा तो कितना आएगा, -1, करा लो आप, चाहे x को -1 पुट करा लो, y x/mod x, -1/-1, -1 आएगा। सोचो 0 पुट करा दो क्या आएगा, सोचो 0/0, तो 0 करा ही नहीं सकता हूँ। क्यों नहीं करा सकता, डोमेन से ही बात। 1 करा लो, 1 पे कितना आएगा, करा लो 1/1, 2 करा लो 1, हाफ करा लो 1, √2 करा लो 1, तो या -1 आएगा तो 1 आएगा। वैसे भी कांस्टेंट आ गए, तो भी बात हुई थी अभी पिछले क्वेश्चन में 9th में, तो इसकी रेंज क्या आएगी, तो 1 आएगी या -1 आएगी। सेट्स के अंदर डाल देना। सेट का मतलब होता है दो वैल्यू 1 से -1 के बीच में। 10th का ये सेट में दो वैल्यू आती हैं, 1 आएगी या क्या आएगी, -1 आएगी। 8th है y = x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x है। इसका तो मैंने ग्राफ बनवा दिया था, वहां से निकाल लो x कहां से कहां तक जा रहा है। ये क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये किसका ग्राफ है, सोचो जरा। तो इसको क्या बोलते हो, और y = फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है। सोचो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की डेफिनेशन अपनी देखो पीछे ग्राफ में से। डोमेन निकालनी तो x की वैल्यू है, टेबल बनाया हुआ था। डोमेन होती है इनपुट, याद करो, वैल्यू ऑफ x। अगर ग्राफ याद हो तो आप देखो जरा, ऐसी माचिस की तीलियां बनती थी, ये याद कराई थी। तो मैंने आपको यही तो कह रहा था, आपको स्टैंडर्ड याद रखने हैं। ग्राफ स्टैंडर्ड का मतलब टेबल थोड़ा बना के दिखाएंगे, जिसने देखने हैं लास्ट से देख लो। सोचो आप लोग, खुद ही पता चल जाएगा। डोमेन क्या होती है, इनपुट x क्या आएगा, आप x को कुछ भी पुट करा लो, 1 करा लो, 2 करा लो, 0 करा लो। अगर आपको याद हो ग्रेटेस्ट की डोमेन क्या थी, और रियल, तो इसकी डोमेन क्या होगी, और रियल। कुछ भी x को पुट कर लो अपने टेबल को, देखो और रियल है इसकी डोमेन। x को कुछ भी पुट कर लो, करा लो, कोई टेबल बना लो। ये याद अगर आपको आए तो 0, 0.1, 0.2, फिर 0.9, फिर 1, फिर -1.1, 1.9, 2, फिर -1, -0.9, तो ऐसे बनाते थे। सोचो तो ये क्या आती थी, डोमेन। डोमेन क्या आएगी, और रेंज। रेंज के लिए क्या करेंगे आपके पास, रेंज निकालनी है, रेंज निकाल लो। y = कितना दिया हुआ है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x माइनस ग्रेटेस्ट x। सोचना रेंज होती है आउटपुट वैल्यू ऑफ y। सोचो y की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, सोच लो y की वैल्यू, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 1 पे भी जाती है। x की वैल्यू होती है y की वैल्यू। आपने टेबल बनाया होगा, बना लो आप लोग। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 पे 0, 0.1 पे, 0.2 पे, 0.9 पे, फिर 1 पे 0, फिर 0.1, 0.2, फिर 2 पे 0, -1 पे 0, फिर -0.9 पे। देख लो आप लोग, -0.1 पे, -0.9, सॉरी 0.9, सॉरी 0.9 था। आप देखो जाके अपना टेबल देखो ना, कहाँ से कहाँ तक। वैसे भी यहाँ पे दिख रहा है 0 से शुरू हो रही है रेंज, इसकी 0 आ रहा है। हाँ, y की वैल्यू देखो। रेंज क्या होती है, रेंज का मतलब होता है आउटपुट।
रेंज का मतलब क्या होता है, और आउटपुट का मतलब क्या हो गया, वैल्यू ऑफ वाई। अब देख लो भैया वाई कहाँ से कहाँ तक जाएगा, आप देख लो, 0 पे जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 1 पे जाएगा नहीं, क्यों, 1 पे होलो सर्कल है, सोच लो 1 पे होलो सर्कल है। देख लो आप 0.1 पुट कराओगे तो क्या आएगा, 0.1 करा लेना, 0.9 पुट कराओगे 0.9, पर जैसे ही 1 पुट कराओगे तो 1 पे 0 होता है, करा लो आपने कराने तो, नहीं तो अपना वो वाला टेबल देख लो आप लोग, मैं तो करा रखा है, तो यहाँ उसका फायदा क्या जब ग्राफ कराएंगे, जब मुझे दोबारा ही कराने हैं तो ग्राफ का फायदा क्या, आप ग्राफ में से देख लो, किसका ग्राफ देखना, अपने फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का, अपने नोटबुक खोलो, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ देखो, उसमें क्लियरली कराया है कि x को कोई भी आप रियल नंबर दे रहे हो, पर जो उसका आउटपुट आ रही है, जो y आ रहा है, y का मतलब आउटपुट आ रही है, वो 0 जरूर आ रही है, 0.1 भी आ रही है, 0.2 भी आ रही है, पर 1 नहीं आ रही, मतलब 0 से लेके 1 ओपन इंटरवल है, 1 नहीं आ रही है, देख लो अच्छा, ये आ गई आपकी रेंज। आपने ग्राफ को देखो ना कि आउटपुट क्या होती है, वैल्यू ऑफ y, और इनपुट क्या होती है, वैल्यू ऑफ x।